पल मेरे साथ है, खूबसूरत एहसास है, न होता तो मुझसे जुदा। वो खुदावन आपके साथ है, वो आपको टच कर रहा है, अब आपके हृदयों को, आपकी आंखों को, आपके शरीरों को, जहां जहां शैतान कार्य कर रहा है। हर पल मेरे मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आपके शरीरों में, आपकी बॉडी में आपको दर्शन आएंगे, आपको खुदावन अजीब और अचंबी रीति के साथ छुएगा, आपकी लाइफ को खुदावन हर वो बंधन से छुड़ाएगा। अभी राइट नाउ इसी वक्त मैं आपके बंधनों को टूटता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। शैतान को शर्मिंदा होता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो जहां जहां आपकी बॉडी के जिन जिन हिस्सों में उसने अपना अधिकार रखा हुआ है, आज उस अधिकार से कमांड करता हूं वो फिनिश हो जाए शैतान के सारे अधिकार, और परमेश्वर आपकी बॉडी के ऊपर कब्जा करे। जहां जहां शैतान ने अपने कब्जे में आपकी बॉडी को रखा है, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आपकी बॉडी के ऊपर संपूर्ण कब्जा करे, परमेश्वर आपकी बॉडी के ऊपर पूरी तरह से कब्जा करे, परमेश्वर आपको छुए, वो आपको ब्लेस करे इस प्रार्थना सभा में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठा, खुदावन से प्रार्थना करो परमेश्वर हर वो अंधकार की शक्ति, हर वो जादू और टोना, हर वो शैतान की ताकत जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है, जो आगे जाने से रोक रही है, बोलो वो बंधन, वो श्राप, वो जादू और टोना नाश हो जाए, मेरे जीवन से नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए। ऊंची आवाज में अपने मुंह को खोल के नाश करो यीशु मसीह के नाम में। नाश करो, नाश करो, नाश करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के सामर्थी नाम में नाश करो, नाश करो अपने जुबान को खोलते हुए। वो आत्मा, वो दुष्ट आत्मा, वो जादू और टोना, वो शैतानी ताकत जो आपको आगे जाने से रोक रही है, वो सारे बंधन, वो सारे श्राप नाश हो जाए, 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 नाश। कमांड करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु संधे लबूरा बाशिंधा रबासाके रिबो सोंधोलो बोरिया बसांधे रे बेशिभरा बसा बे 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 प्रभु संधे रे बेशिंधा रकुस्ताते। नाश करो, नाश करो अपने होठों को खोल के, नाश करो अपने होठों को खोल के। वचन कहता तेरे मुंह में ताकत है, वचन कहता तेरे मुंह में सामर्थ है,
वचन कहते तू बोलेगा पवित्र आत्मा वैसा ही करेगा। अपने मुंह को खोल के नाश करो शैतान के सारे हथियारों को अपनी जीवनों से, अपनी जिंदगियों से नाश करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। अपने हाथों को उठाओ। आज हेवन से परमेश्वर का दाहिना हाथ आपको छुए और आपके जीवन से सारी वो ताकतें जो शैतानी है नाश हो जाएं, सारी वो बीमारियां जो डेविलिश है नाश हो जाएं, सारी वो बंधन जो डेविलिश के बंधन है नाश हो जाएं। आज परमेश्वर का आत्मा हेवन से अपने हाथ को बढ़ाए आपकी ओर, आपके सिरों की ओर, आपके पैरों की ओर, आपके किडनियों की ओर, आपके सब फेलियर चीजों की ओर खुदा का हाथ बढ़े और शैतान की सारी योजनाएं नाश हो। परमेश्वर की आत्मा आपकी जिंदगियों में दखल दे और वो आपकी जिंदगियों में कार्य करे। अगर आमीन विश्वास वाला ऊंचा तो अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। हिलाओ अपने हाथों को। तेरे पास प्रभु वो कबूल तुझको मेरी हर सांस यीशु स्तुति आया हूँ मैं तेरे पास प्रभु हो कबूल तुझको मेरी हर सांस यीशु हो कबूल तुझको मेरी हर सांस यीशु हो कबूल तुझको मेरी हर सांस प्रभु। अपने हाथों को उठाओ। मैं प्रार्थना करता हूं आज की मीटिंग के बाद हर एक के जीवन की जो आत्मिक स्थिति बिगड़ी हुई है, आज की मीटिंग के बाद आपकी आत्मिक जिंदगी सीधी हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वचन कहता है कि मैंने तुम्हें हथियार दिए हैं, वो शारीरिक नहीं वो आत्मिक है। जब आत्मिक रीति के साथ हम लड़ते हैं, वचन कहता है परमेश्वर का आत्मा ग्लोरी टू ग्लोरी हमें आगे बढ़ाता है, हमें जीत देता है। मैं यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, जिनकी प्रार्थनाओं की वेदियां टूट चुकी हैं, उपवास की वेदियां टूट चुकी है, पवित्रताई की वेदी टूट चुकी है, आज वो वेदियां फिर से बन जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज वो वेदियां फिर से खड़ी हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जिनकी लाइफ में शैतान ने वेदियां बनाई है और इन सारी आत्मिक वेदियों को ढाया है, आज शैतान की सारी वेदियां ढट जाएं और आत्मिक वेदियां आपकी शुरू हो जाएं, उठ जाएं, खड़ी हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा तो ऐसा ही हो रहा आपके साथ आज। मैंने कहा अगर आमीन ऊंचा 7 बार तो आज ऐसा ही हो रहा है जैसा मैंने कहा है, खुदा वैसा ही कर रहा है आपके साथ। आमीन। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की, जोर से। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा स्वागत है पर जीवित परमेश्वर की महान हजूरी में, जीवित हजूरी में, सामर्थ्य हजूरी में। आज खुदा तुझे स्पर्श करेगा। अपने पड़ोसी को बोलो आज खुदा तुझे छुएगा, तुझे स्पर्श करेगा। तेरी पुरानी जिंदगी जो शैतानी थी वो गायब होगी। आज खुदा तुझे नया जीवन,
पवित्रताई वाला, प्रार्थना वाला, उपवास वाला देने जा रहा है। आज तू ब्लेस होके, आशीषित होके यहां से जा रहा है या रही है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। जोर से आमीन बोलो पूरी चर्च। तारीफ करो जोर से प्रभु की, जोर से। अपने घुटनों के बाहर आ जाओ अगले 1 मिनट के लिए। अपने हाथों को उठाओ। आज खुदावन तेरा पवित्र आत्मा जो कुछ मेरे हृदय में डाले, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां इन फलों को चुरा ना सके। मैं फलदार बनूं। वचन कहता है जिनको वचन का बीज सुनाया जाता है, जो तो सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, वो फलदार होते हैं। जो उन्हें सुनकर निकाल देते हैं, वो श्रापित होते हैं। परमेश्वर आज तेरे वचनों को जो होली स्पिरिट के द्वारा मेरे अंदर जाए, मुझसे पूरी तरह से ग्रहण करो और फल लेके आओ। उठा के अपने हाथों को मांगो अगले 1 मिनट वचनों के लिए। एक अध्याय उसकी एक आयत से मैं पढ़ूंगा। रूत की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 1 आयत। उसमें लिखा है, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष जो अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमलेक और उसकी पत्नी का नाम नयोमी और उसके दो बेटों के नाम मलहोन और किलियोन थे। ये अपराधी थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहाँ रहे और नयोमी का पति एलीमलेक मर गया। नयोमी और उनके दोनों पुत्र रह गए और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओपरा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वह वहाँ कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नयोमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। हालेलुया। आज का वचन सुनने से पहले अपने पड़ोसी को एक शब्द बोलो कि तू परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। बोलो, परमेश्वर तेरे बिना परमेश्वर ही रहेगा, लेकिन तू परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। आमीन, हालेलुया। क्या सुना आपने? आपके बिना परमेश्वर परमेश्वर ही रहेगा, लेकिन आप परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं हो। हालेलुया। मैं आपको 10,000 गवाहियां दे सकता हूं, चर्च में बता सकता हूं कि जब लोग खुदा से दूर रहते थे उनकी कंडीशन क्या थी, और जब वो परमेश्वर के करीब आके उसको मानना शुरू किया, सिर्फ होठों से नहीं, दिल से भी, दिमाग से भी, रूह से भी, सब तरफ से परमेश्वर ने पूरे हालातों को बदल के रख दिया उन लोगों की। आमीन। परमेश्वर कोई बाबा नहीं है, इसको ध्यान में रखना है आपने, कि हम परमेश्वर की चर्च में आए हैं कि परमेश्वर हमें ये बरकत चाहिए तो फिर ये बरकत मिल जाए। वो ऐसे कभी चर्च मत आओ।
वो एक बाबा की तरह हमने परमेश्वर को नहीं मारना, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। बाइबल कहती जब वो हमारी ओर देखता है, हमारी पीढ़ियों को बरकत देने के लिए देखता है, हमारे द्वारा हमारे वंशों को देखता है। वो हमें सिर्फ 1 साल के लिए 2 साल के लिए ब्लेसिंग देने के लिए नहीं देखता। ये बात अपने दिमाग में रखो। हालेलुया। आज कौन लोग हैं जो मसीह में आकर सिर्फ कई बार साल बड़े अच्छे चल लेते हैं, 2 साल 3 साल 5 साल भी कई चल लेते हैं, और उसके बाद वो भाग जाते, पीछे चले जाते फिर से। अच्छा यहां कुछ नहीं बना, कहीं और जाके देखते हैं। कौन लोग जो सिर्फ ब्लेसिंग के लिए चर्च में आते हैं कि हमें कुछ मिल जाए, लेकिन उनको ये बात, इसीलिए वचन परमेश्वर अपने दासों के द्वारा आपको देता है, आपको समझाता है कि आपको ये समझ आए कि वचन सुनने से, उसको फॉलो करने से परमेश्वर आपकी पीढ़ियों में काम करेगा। सालों साल जब तक आप जीवित रहेंगे, परमेश्वर का हाथ आपके सिर पे रहेगा, आपके बच्चों के ऊपर रहेगा, उसके बच्चों के ऊपर, उसके बच्चों के ऊपर। इतना बड़ा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है हमारा। आमीन। जो कि छोटा बिल्कुल नहीं सोचता, जो कि बड़ा सोचता है। इतना बड़ा, आपकी सोच समझ से बड़ा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तेरी सोच में और मेरी सोच में जमीन आसमान का अंतर है, वो कभी मैच नहीं कर सकती। तू अब का सोच रहा है, प्रभु मुझे अब ये मिल जाए, लेकिन प्रभु आने वाली जनरेशन का सोच रहा है। परमेश्वर तेरे आने वाले 40 साल का सोच रहा है, आने वाले 60 साल 70 साल का सोच रहा है, लेकिन तुम अब के सोच के दुखी हो। हालेलुया। और प्रॉब्लम क्या आती है यहां पे, जब हम काली में होते हैं, काली दे विच, तद साडे तो बहुत सारियां गलतियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ। ਮਸੀਹ ਚ ਕਦੀ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚਲੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੋ ਕਿ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਸੀਹ ਚ ਚੱਲਣਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਮਸੀਹ परमेश्वर वो कोई छोटा या डब्बे च पैक होया परमेश्वर नहीं, वो महान परमेश्वर है जो तुहाडे लिए बिग वड्डा सोचता है, तुहाडे बच्चों लिए सोचता है, तुहाडी पीढ़ियां लिए सोचता वो परमेश्वर। आमीन। वो कोई छोटा परमेश्वर थोड़ी है जो तुहानू कहेगा कि अच्छा तू चंगी होने लिए आई है, ओके मैं तुहानू चंगी कर देना, बस इस तो अगे कुछ नहीं मंगी मैं तू ब्लेस होने लिए आई है, ओके तेन 1 साल के लिए बहुत ब्लेसिंग देना, इस तो बाद ना कुछ मंगी मैं तू। बाइबल कहती है जब एक विश्वासी उसके वचन पे चित्त लगाकर चलना शुरू कर देता है, एक बच्चे के समान अपने दिमाग को बनाता है, जैसा परमेश्वर चलाना चाहता है वैसा ही मुड़ जाता है। जिस तरह परमेश्वर की आज्ञा आती है उसी तरह वह अपने आप को मूव कर लेता है, एक बच्चे की तरह परमेश्वर में चलता है। बाइबल कहती है परमेश्वर बुद्धिमानों को तुच्छ जानता है, लेकिन जो मूर्ख बनकर, निकम्मे बनकर, तुच्छ बनकर प्रभु में चलते हैं वो ऊंचे किए जाते हैं। लेकिन जो प्रभु में बुद्धि लगाते हैं कि अच्छा अच्छा ये भी हो जाए साथ में तो अच्छा हो जाएगा, अच्छा वचन ये कहता है कि हमने ये करना है, नहीं नहीं साथ में ये भी करेंगे, अपनी बुद्धि लगाएंगे, वो फेल हो जाते। प्रभु ऐसा कहता है, अच्छा अच्छा साथ में कुछ ऐसा भी करेंगे। कभी भी परमेश्वर के वचन से आगे जाने की कोशिश मत करो। जब आप परमेश्वर के वचन से आगे जाओगे या पीछे जाओगे, नुकसान आपका होगा, प्रभु तो वचन तो वहीं खड़ा रहेगा। आपको जो वचन कहता है आपने एग्जैक्ट वैसा ही बच्चों की तरह मुड़ जाना है और वैसा ही फॉलो करना। हालेलुया। ऊंची आवाज बोलो हालेलुया। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, अच्छा काली आ गई, बहुत काली पई है। मैं जान दो एक टाइम, एक बार मैं प्रभु में नहीं था, 2015 की या 16 की बात होगी, या हाँ 15-16 की, मैरिज में जाना था हमने, और मैरिज दूर थी, नाइट मैरिज थी, तब मैं प्रभु में नहीं था, और रेडी हो रहे थे घर वाले सारे, और बीच में काम बढ़ गया,
कि ये काम पड़ गया जाके होके हम बाइक पे चला जा। मैं इन्नी काली दे नाल बाइक दी एन पूरी किक मार के भज्या मैं, और इन्नी स्पीड दे नाल गया मैं उत्थे। और कुछ 2-3 किलोमीटर तो बाद एक स्पीड ब्रेकर आया, उस स्पीड ब्रेकर तो मेरी कंट्रोल नहीं होया मोटरसाइकिल। जिद्दां ही स्पीड ब्रेकर आया मोटरसाइकिल हवाई जहाज बन गया। वो हवाई जहाज बन के ऐ थले डिग्गिया ठा करदा, और ऐ पूरा मेरे हथ घुटने ये सारिया घरीटां लग गई, इत्थे पूरे खूनों खून हो गया। हुण मैं अपने आप नूं कह रहा जा चल जा हुण विआह कर ले चाह पूरे। जब आप मसीह में काली में चलेंगे आपके एक्सीडेंट करवाएगा शैतान। मैनू जल्दी मिले ये काम जल्दी होए जल्दी, शैतान नू पता है जल्दी नहीं करवाना, एक्सीडेंट करवाना विचों, ताकि मसीह च मुड़ जाओ, तुसी गायब हो जाओ। परमेश्वर ने ऐसा क्यों नहीं किया? आपके मन में डाउट रहेंगे हमेशा, मेरी जिंदगी में खुदा ने ऐसा काम क्यों नहीं किया, ये काम क्यों नहीं करता प्रभु, ऐसा क्यों नहीं परमेश्वर ने किया। मैंने बपतिस्मा भी ले लिया, मैंने खुदा को जीवन भी दे दिया, मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं मांग मांग के थक गया हूं, लेकिन खुदा ने किया नहीं। ये डाउट रहेंगे। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। और इन्हीं डाउट को यूज करके शैतान काली करवाएगा, थोड़े को जल्दी करवाएगा। वो जल्दी क्यों नहीं मिला, जल्दी कर जल्दी कर। और जल्दी जल्दी में आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा कि आपकी गाड़ी कहाँ टकराई और कहाँ एक्सीडेंट हुआ, और आप आत्मिक रीति के साथ पूरे टूट गए हो, लंगड़े हो गए हो, घरीटा लग गई थोड़ी। हालेलुया। आपने मसीह में चलना है। बाइबल कहती है स्टेप टू स्टेप, कदम पर कदम। कोई पहली कदम पर 8वीं पौड़ी नहीं चढ़नी हमने, स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर में चलना है। आमीन। जो लोग जल्दी में होते उन लोगों को फिर जो मर्जी करवा लो वो कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको जल्दी ब्लेसिंग चाहिए, उनको जल्दी जल्दी चाहिए, चाहे कहीं से भी मिल जाए, कहीं से भी हो जाए, कहीं से भी कुछ भी निकल जाए, लेकिन जल्दी चाहिए हम। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो जल्दी में नहीं रहना। फिर से बोलो जल्दी में नहीं रहना। आमीन। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल कहती यहां पे एक परमेश्वर के देश में अकाल पड़ा, और जब परमेश्वर के देश में अकाल पड़ा तो एक स्त्री बड़ी बुद्धिमान थी, उसका हस्बैंड भी बड़ा बुद्धिमान था। वो कहते यार इत्थे तो अपने देश के विच अकाल पै गया, जिहड़ा यहोवा परमेश्वर का देश है, लेकिन सामने वो मुआब देश है, उत्थे तो बहुत खाना पीना चल रहा, सब कुछ बेस्ट है उत्थे तो, चलो उत्थे चलते हैं आप। बाइबल कहती है अपने बच्चों को पकड़ा उन्होंने, 2 बेटे थे और हस्बैंड था उसका, चले गए अपने देश छोड़ के, यहोवा परमेश्वर का देश छोड़कर एक अन्य जाति मुआबी देश में, जिससे परमेश्वर नफरत करता था, उस देश में चले गए। आज भी ऐसे लोग हैं, जब उनकी जिंदगियों में मुसीबतें आती हैं, शैतान याद रखो अगर आपने कोई सेवा ली है, उस सेवा के हमेशा वो खिलाफ रहेगा। आपको ऐसी दिक्कतें देगा कि आप उस सेवा से मुंह मोड़ लो, आप उस सेवा से टूट जाओ, उन कामों से टूट जाओ। ऐसी दिक्कतें वो पैदा करने की कोशिश करेगा ताकि आप उस सेवा से, आप उस चर्च से टूट जाओ, उखड़ जाओ। क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों। बाइबल कहती जैसे ही उस यहोवा परमेश्वर के देश में अकाल पड़ा, उसकी बीबी, उसके बच्चे, उसका हस्बैंड सारे चले गए मुआब देश में, कि यहोवा परमेश्वर के देश में अकाल है, मुआब देश में खाना है, वहां जाके खाना पीना खाएंगे। कुछ सालों के बाद, पहले साल तो बड़े अच्छे निकले, पहले साल बहुत अच्छे निकले, खाया पिया, बच्चे भी आनंद कर रहे हैं, नाच रहे, झूम रहे, सब कुछ हो रहा है। बाइबल कहती कुछ सालों के बाद उसको 2 बेटे मर गए। पहले उनकी बेटों की मैरिज हुई, वही भी मुआबिन स्त्रियों के साथ, उनके 2 बेटे मर गए। बेटे के बाद उसका हस्बैंड मर गया। बाइबल कहती उसकी 2 नूह और सिर्फ खुद नयोमी
वो रह चुके थे, और उसके खानदान की पीढ़ी जिससे वंश निकलते हैं वो परमेश्वर शैतान ने पूरा छीन लिया था। आज भी जब लोग खुदा से दूर होते हैं, आपको पहले दूसरे तीसरे साल तो अच्छा लगेगा कि हाँ अच्छा हो गया यार, खुदा दे नालों दूर हो गए, इतने तक हुण वधिया खा पी रहे हैं, वधिया सब कुछ चल रहा, वधिया सब कुछ हो रहा। लेकिन आप नहीं जानते शैतान ने आपकी बिगेस्ट ब्लेसिंग छीनने के लिए आपको खुदा से दूर किया। हालेलुया। एक ऐसी ब्लेसिंग को जिसको पीढ़ियों तक जाना जाएगा, उसको छीनने के लिए आपको परमेश्वर से वो दूर कर रहा है, परमेश्वर से हटा रहा है। हट जा, हट जा। कुछ नहीं रखा। पिछले 2 साल 4 साल गया ना चर्च, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा, होगा भी नहीं कुछ। वो आपको ऐसे भरमाएगा, ऐसी बातें करेगा, ऐसी चीजें आपके सामने दिखाएगा और आपको साबित करके बताएगा कि कुछ नहीं होना। पीछे भी 4 साल तो गाले ही है कि होया, कुछ नहीं होया। और जब आप प्रभु का स्थान छोड़ के अन्य जाति स्थान पे चले जाएंगे, यानी अपना जीवन अन्य जातियों के समान कर लेंगे, बाइबल कहती वो शैतान जो चुराने के लिए आता है वो चुराएगा, वो घात करेगा, वो नष्ट करेगा, जिंदगी तबाह कर देगा। और परमेश्वर ने कहा मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। आमीन, हालेलुया। ओके, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। एक जो स्त्री या कोई बहन कोई भाई यहां पे हो, अगर आप बीमार हो, अगर परमेश्वर अगले 1 साल आपको चंगा ना करे, क्या फिर भी इस चर्च में बैठने के लिए तैयार हो? मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या फिर भी आप कहने के लिए तैयार हो मेरा परमेश्वर मुझे दे ना दे वो मेरा परमेश्वर है? या जब आपका पड़ोसी कोई आपके सामने बैठे और आपको बोले कि भैन जी उत्थे बहुत वधिया, उत्थे भी बहुत वधिया, आ जा, तब परमेश्वर देखेगा आपको, आपके विश्वास को देखेगा, आपके कदम को देखेगा, वो आपको सब कुछ चेक करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको 4 साल कुछ ना दे, क्या फिर भी आप परमेश्वर में अड़े और खड़े रहने के लिए तैयार हो जाने? वो नियोमी के कोई बेटा ना मरता, कोई हस्बैंड ना मरता अगर वो खुदा के देश को ना छोड़ती तो। उसको मालूम होना चाहिए था कि मेरा परमेश्वर घटियों में भी मेरा परमेश्वर है, वो मुसीबतों में भी मेरा परमेश्वर है, बीमारियों में भी मेरा परमेश्वर है, हर तरह वो मेरा परमेश्वर है, वो मुझे छोड़ेगा नहीं अगर मैं उसके वचन में खड़ी हूं और अड़ी हूं तो। हालेलुया। वो आपकी हर कंडीशन में आपके साथ रहेगा। अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हो तो, आप परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े हुए हो तो। लेकिन उसने नहीं जुड़ा, वो चली गई शहर में। वो मुआब शहर वो बड़ा अच्छा देश था, खाना पीना सब कुछ था, बच्चे मर गए, पति मर गया, सारी औरतें घर की विधवा हो गई, खुद विधवा हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। और बाइबल कहती कुछ टाइम के बाद जब उसने फिर से वापसी की अपने घर की ओर, सारे लोग बोलने लगे और नियोमी आई, नियोमी आई, नियोमी, क्योंकि सबको मालूम था नियोमी के बारे में, क्योंकि जब वो वहां से निकली थी तो उसके पास भरपूर था सब कुछ। जब तुहाडे कोई पिंड दा, तुहाडे पिंड च अगर 100 घर ने, हो सकता है 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। लेकिन अगर एक कोई वधिया जन अमीरदार बंदा ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ कि ਇਹ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ, हाँ या ना? और सारे लोग बोलने लगे हो नियोमी आई, नियोमी, क्योंकि सबको मालूम था ये वही नियोमी। और बाइबल कहती नियोमी ने कहा मुझे नियोमी मत बोलो, मुझे मारा बोलो, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे मारा है। मैं गई तो भरी पूरी थी, लेकिन परमेश्वर ने शूशे हाथ करके मुझे लौटाया है। जब खुदा से आप दूर होंगे, शैतान आपसे सब कुछ छीन लेगा। वो चाहे कैसा भी हो, वो पाप करके आप खुदा से दूर हो जाओ, वो कैसे भी दूर हो जाओ, आप देखो तो सही। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपको अगर चर्च में खुदा ने एक बड़ा ओहदा दिया है, आप खुदा से दूर होके देखो।
देखो वो कैसे कैसे धीरे धीरे करके आपकी पोजीशन को डाउन करना शुरू करेगा, धीरे धीरे करके वो आपकी आपकी रेपुटेशन को डाउन करना शुरू करेगा, आपको गिराना शुरू करेगा। एकदम से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे, जैसे नियोमी की जिंदगी में 1 साल 2 साल 3 साल में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाइबल कहती 10 साल के बाद उसके बेटे मर गए, उसका हस्बैंड मर गया, सब मर गए। हालेलुया। खुदा से दूर रहना फायदे का सौदा नहीं, नुकसान का सौदा है। और खुदा को प्रसन्न करना अपनी बीमारियों में अड़े खड़े रहकर, खुदा को खुश करना अपनी मुसीबतों में अड़े खड़े रहकर। नियोमी के क्या बच्चे मरते अगर वो वहां पे रहती परमेश्वर के भवन में? यहोवा परमेश्वर भूखे मरने देता उनको? पहले गवाहियां नहीं सुनी उन लोगों ने कि परमेश्वर ने कैसे उनको खिलाया, इजराइलियों को कैसे उनको जंगल में उनकी अगवाही की, कैसे उनको खिलाया, कैसे उनको पिलाया। आज भी वही हमारा परमेश्वर है। हालात कैसे भी हो, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। अगर आमीन ऊंचा वो आपके भी साथ है चर्च। मैंने कहा हालात कैसे भी हो, खुदावन हमारे साथ है, यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है, यीशु मसीह हमारे साथ है। आप तैयार हो आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए? सुना नहीं मुझे? मैंने कहा आप तैयार हो आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए? आमीन, हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही? वो हमारे साथ है, वो छोड़ेगा नहीं। लेकिन अगर हम अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगे, हम अपना ट्रैक नहीं छोड़ेंगे, तो खुदा भी हमें कभी छोड़ेगा नहीं। आमीन। मैं मसीह में, मुझे सिर्फ 5-6 साल हुए हैं, शायद अगले साल 6 हो जाएंगे, लेकिन कारण एक बच्चे के समान परमेश्वर में आके उसके वचन को फॉलो करना, एक प्यास रखनी, भूख रखनी परमेश्वर में चलने की, परमेश्वर में बढ़ने की, वचन पढ़ने की, बाइबल में साथ जुड़ने की, प्रार्थना करने की, उपवास रखने की, खुदा से दूर ना रहने की। चाहे मुझे खुदा के पास आने में 10 यार दोस्त छोड़ने पड़े, मैं छोड़ दूं। मुझे खुदा के करीब आने के लिए सहेलियां छोड़नी पड़े, मैं छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगी। सब कुछ जो खुदा के करीब जाने में मुझे छोड़ना है, मैं छोड़ूंगा। जो अपनाना है उसे अपनाऊंगा। ऐसे चलो परमेश्वर। आज लोग उन दोस्तों को भी साथ रखना चाहते हैं जो गलत बातें बोलते हैं, और खुदा के साथ भी रहना चाहते हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। बाइबल कहती बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर आप बुरी संगति के बीच में बैठेंगे, आपका चरित्र चाहे अच्छा भी होगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो आपके चरित्र को बिगाड़ देगा। आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली पाप शुरू हो जाएगा। वो काम जो वो करते हैं वो करने शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि वो पाप है जो आपको खींचता है अपनी ओर, और दूसरी ओर पवित्र आत्मा है जो आपको अपने अगुए के द्वारा, आपके पास्टर के द्वारा अपनी ओर खींचता है कि इधर आ। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अब देखो एक मूर्ख लेडी, आपने मूर्ख लेडी देखी कि यहोवा परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया, कहीं और से देखते हैं कुछ मिलता है या नहीं। ये कौन है? एक मूर्ख लेडी, एक मूर्ख बंदा, कि परमेश्वर इधर नहीं देगा तो उधर देख लेंगे। एक मूर्ख व्यक्तियों की निशानी है। लेकिन एक बुद्धिमान स्त्री की भी मैं बात आपको समझाता हूं। बाइबल कहती है एक देश में परमेश्वर का दास एलिया रोज हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद वो करते थे, जाते थे, कभी इधर उसकी यात्रा होती होगी या कहीं के भी जाते होंगे। एक स्त्री थी बड़ी बुद्धिमान, वो देखती थी कि ये कोई परमेश्वर का जन लगता है, ये कोई परमेश्वर का जन लगता है, इनू क्यों ना इस व्यक्ति दिले एक कोठी बनाई जाए, एक रहने के लिए मकान बनाया जाए, कि जब भी ये यहाँ से होके निकले तो हमारे घर पे ऊपर छत में टहले, बैठे, प्रार्थना करे, खाना पीना खाए, रेस्ट करे और यहाँ से वापस जाए। और बाइबल कहती जब एलिया फिर उसी रास्ते से जा रहा था तो वो लेडीज अपने हस्बैंड के साथ आई होगी, उससे विनती की होगी कि आओ प्रभु के दास, हमारे घर आओ, हमने आपके लिए बेस्ट 5 स्टार ऊपर मकान बनाया है, आप वहाँ पे बैठो।
रेस्ट करो, खाना पीना खाओ, प्रार्थना करो और विश्राम करके आप चले जाना आगे। हुआ क्या, होता क्या था, जब एलिया वहां से गुजरता था तो हर बार एलिया वहां टिकता था, 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार। एक दिन एलिया वहां टिका हुआ था उस घर पे, और वो अलीशा की बात है, वो जब प्रार्थना कर रहे थे तो एलीशा के मन में आया कि क्यों ना इस लेडी से पूछा जाए कि इसे क्या चाहिए। और उस परमेश्वर के दास ने उसे बुलाया अपने पास, उसको कहा, हाँ हे लेडी क्या चाहिए तुझे। उसके असिस्टेंट ने बोला कि ये इसके पास बेबी नहीं है, ये इस बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन कोई बेबी की आस नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका। तो परमेश्वर के दास ने वचन को रिलीज किया, उसने कहा अगली वसंत ऋतु में यानी नेक्स्ट ईयर जब मैं आऊंगा यहाँ पे तो एक बेटे को छाती पे लगाएगी और वो तेरा पुत्र होगा। बाइबल कहती वैसा ही हो, और ये थी एक बुद्धिमान स्त्री की निशानी, एक बुद्धिमान बंदे की निशानी। एक उसको मालूम है कि मैंने आत्मिक ब्लेसिंग्स को कैसे खींचना है, लेकिन एक मूर्ख को मालूम है जो मेरे पास है मैंने कैसे गंवाना है उसको भी। हालेलुया। बाइबल कहती कुछ साल बाद वही बेबी जब 8-9 साल का हुआ बीमार हो गया, खेत में काम कर रहा था, सिर पे दर्द हुई, निकला। जब देखा उसकी वाइफ ने तो वो मरा हुआ था। जब मरा हुआ उसे देखा, उसकी वाइफ आत्मिक देखो कितनी थी, अपने हस्बैंड से बात नहीं की कि बेबी मर गया, अपने नौकर से बात नहीं की जो गधी के साथ उसको लेके जा रहा है, मालकिन क्या हुआ है, भला होगा, परमेश्वर शुभ करेगा, आशीषित करेगा। आगे गए, घेजी मिलता है, क्या हुआ, सब ब्लेस है, कुछ नहीं हुआ, प्रभु ने आशीष देंगे। आगे प्रभु के दास के पास पहुंचे, अलीशा के पास, क्या हुआ, प्रभु के दास क्या मैंने तुम्हें नहीं बोला कि मुझे धोखा मत दे। प्रभु का दास समझ गया कि उस बच्चे को कुछ गड़बड़ हो गई है। देखो परमेश्वर के दास के पास भी आके उसने नहीं बोला कि बेबी मर गया। एक आत्मिक बंदा अपने वर्ड की वैल्यू को जानता है, अपने शब्दों की वैल्यू को जानता है कि मेरे मुंह से एक गलत शब्द निकला, मेरी लाइफ डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, वो आत्मा टूट जाएगी कहीं ना कहीं से। लेकिन एक नॉनसेंस बंदा, एक मूर्ख बंदा 10 घंटे बातें कर सकता है बिना रुके, और ऐसी बातें करेगा आप बोलोगे यार ये बंदा क्या है। आत्मिक बंदा उसके सामने बैठ नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन एक स्पिरिचुअल बंदा, आत्मिक बंदा हो सकता है वो थोड़ा बोले, लेकिन ऐसा बोले कि आपको मालूम हो कि हाँ ये कुछ आत्मा में बढ़ने की बात है। आमीन, हालेलुया। उसको अपने वर्ड की वैल्यू मालूम थी। आपको भी अपने शब्दों की वैल्यू मालूम होना चाहिए। अब नहीं जब चर्च में बैठे हो, तब जब घर पे बैठे हो, सब खुल्लम खुल्ला है, तब आपके वर्ड कैसे हैं, परमेश्वर उस हिसाब से आपको बरकत देगा आने वाले टाइम। हालेलुया। तब नहीं जब आप अपने पास्टर के सामने बैठे हो या अपने रिश्तेदारों के सामने बैठे हो, तब जब आप उन लोगों के सामने बैठे हो जिनके सामने आप खुले हुए हो, आप ओपनली, आपका माउथ ओपन है उनके सामने, तब आप कैसे बोलते हो, क्या आपकी जुबान से निकलता है, परमेश्वर देखता है वो। आमीन, हालेलुया। आज से 2019 में 20 में जब परमेश्वर हमसे जी तोड़ मेहनत ले रहा था, थोड़ी मेहनत नहीं, जी तोड़ मेहनत, फास्टिंग इतनी, ये तो 61 फास्टिंग अब हमने रखी। आप हैरान होते होंगे यार इतनी फास्टिंग। तब टाइम 40 खत्म होती थी, बस 2 हफ्ते पढ़ते थे, 1 हफ्ता पढ़ता था, फिर 40 शुरू हो जाती थी फास्टिंग। 40 खत्म हुई, फिर 40 फास्टिंग शुरू हो गई। ऐसी जी तोड़ मेहनत जो 2019 में 20 में जब परमेश्वर मुझसे ले रहा था, तो घर वाले पूछते थे क्या करेगा तू, तब कम खराब हो गया तेरे वाला, खत्म, कि बाबा ना बन जाए क्योंकि खतरा है। लेकिन देखो मेरे वर्ड थे तब, अपने घर वालों को
जब मैं निकलता था कम बोलता था, लेकिन मैं बोलता एग्जैक्ट था कि वेट करो, खुदा बड़ा करने वाला आने वाले टाइम, इंतजार करो बस। सिर्फ इतने 2-4 शब्द होते थे। आमीन। रिश्तेदार बैठते थे, पूछते थे क्या करना है, मेरे बच्चा ये बीएड कर रहा है, ये बीकॉम कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वैसा, तू क्या करना है, तूने क्या करना है। अपने बच्चों को बीच में बिठा के इन भर्ती वेखनी, तू भी की करना है तू। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करना, मुझे 5 साल दो, इतने साल दो, 3-4 साल दो, जो करना है मेरे खुदा ने करना है। मेरे शब्द ऐसे होते थे, मैंने कुछ नहीं करना, मैं कर रहा हूं जो मैंने करना है। आमीन। जब आप प्रार्थना वाले इंसान होते हैं, परमेश्वर आपको बालों से लेके सिर के तलवों तक बदल देता है। ये मैं आपको बता रहा हूं। एक प्रार्थना वाले इंसान की ये निशानी है कि अगर उसकी 5 घंटे 6 घंटे प्रार्थना है तो वो उसका हुलिया बदला होगा, उसकी जुबान बदली होगी, उसके चाल चलन बदला होगा, वो डाउन टू अर्थ होगा, वो इतना ग्रेसफुली होगा, आपको पता चलेगा। लेकिन कई लोग आपको दिखेंगे नहीं ऐसा, बावजूद कि उनकी प्रार्थना होगी, लेकिन वो प्रैक्टिकल करने में असफल है। उनके अभी प्रार्थना 2 घंटे करके निकले बाहर और आते ही हमने मुंह चलाना शुरू कर दिया, हाँ भाई कितना ठीक है, और लड़ाई होगी घर दे विच, हुण फिर वो लड़ाई च घुस गए, लड़ाई करन लगे। वो पिछली प्रार्थना शैतान इसी शब्दों को व्यर्थ यूज करके व्यर्थ करना चाहता है। हालेलुया। कई बार आपको मालूम ही नहीं पता भी नहीं चलता कि तुसी आत्मा भर के आए हो बाहर, और जिद्दां ही तुसी कुछ इदां दी गल्लां कर लैंदे हो, तुसी खुद महसूस करदे हो यार मसा उड गया अंदर। वो ग्रेस जी महसूस नहीं हो रही जिहड़ी पहला हो रही सी रूम दे विच, प्रार्थना दे विच, वो अंदरों उड्डिया उड्डिया लग रहा, मैनू खत्म होया लग रहा। आपके वर्ड, प्रेयर के बाद आप अपने वर्ड पे काम करो, अपने शब्दों पे काम करो, उसको ब्लेस रखो। हालेलुया। शैतान तो आपको भड़काएगा। अगर आपकी प्रार्थना 3-4 घंटे है तो वो परिवार को, किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, रिश्तेदारों को कर सकता है, आप किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है आपको भड़काने के लिए, ताकि आप ऐसा बोलें, आपके वर्ड नेगेटिव निकले, ताकि पिछला मसा खत्म किया जाए आपकी जिंदगी से। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? हमने उस मूर्ख स्त्री नियोमी की तरह नहीं बनना, हमने उस बुद्धिमान स्त्री की तरह बनना है, जिसको मालूम था ये खुदा का दास, इसका आदर करना है तो परमेश्वर मेरा आदर करेगा। मैंने आत्मिक चीज को पहचानना है, आत्मिक चीजों को देखना है। हालेलुया। और देखो परमेश्वर ने फिर क्या दिया, बुढ़ापे में बेबी दिया, बेबी में मुसीबत आई, परमेश्वर ने उस मुसीबत को भी खत्म किया। आमीन। हालेलुया। और बाइबल कहती, जब हम बाइबल पढ़ेंगे, यूहन्ना 15 उसकी 5 आयत, उसमें लिखा, मैं दाखलता हूं, तुम मेरी डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान है जो फेंक दिया जाता है और सूख जाती है, और उन्हें कोई बटोर कर आग में झोंक देते हैं, वह जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो वह सब तुम्हारे लिए हो जाएगा। पूरी कलीसिया बोले आमीन। हालेलुया।
परमेश्वर ने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं। अब परमेश्वर का वचन झूठा थोड़ी हो सकता है। आप खुदा से दूर जाकर कोई काम करेंगे, वो काम कभी फलवंत नहीं होगा, वो काम कभी आशीषित नहीं होगा। आप खुदा के करीब रहकर कोई काम करेंगे, आप देखना इतना फलवंत, आशीषित और बरकत से भरा हुआ होगा, आप हैरान हो जाएंगे। आमीन। आप जहां भी हो, आप खुदा के करीब रह सकते हो। परमेश्वर ने कहा जब तुम मुझसे दूर होंगे तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिर तुम रोगे कि ये काम क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं होता, मैं ये चीज तो बड़े चेर से मांग रहा हूं, हो क्यों नहीं रहा। परमेश्वर कहता तुम मुझसे दूर होकर कुछ भी नहीं, तुम वो शाखाओं में लगी डाली की तरह फेंक दिए जाओगे जो बाद में सूख जाएगी और आग में डाली जाएगी, किसी काम की नहीं होगी। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तुम यीशु मसीह के बिना कुछ भी नहीं। जो कुछ करना है प्रभु में करना है, फिर परमेश्वर उसे फलवंत करेंगे, आशीषित करेंगे। आमीन। आप हर काम परमेश्वर में करें, हर काम यीशु मसीह में आकर उसमें रहकर करें, फिर मुझे आके बताएं कि वो सफल हो रहा है या नहीं। 100% वो सफल होगा, 100% सफल होगा। लेकिन जो काम अपनी इच्छाओं से, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा तुम मांग, तुम्हें मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? अपनी अभिलाषाओं के लिए मांगते हो कि मेरी अभिलाषा पैसों वाली पूरी हो जाए, ये अभिलाषा पूरी हो जाए, ये पूर्ति पूरी हो जाए। परमेश्वर ने कहा तुम मांगते रहते हो लेकिन पाते नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अगर मांगना है तो मेरी महिमा के लिए मांग। अगर आज एक बंदा यहां पे घुटने लगा के हाथ खड़ा करके बोले कि प्रभु मुझे दे अपनी महिमा के लिए, और मन से बस कह रहे हो कि बस कब मिले तो सही, मैं दौड़ जाना इत्थों हुंदा, किसको मूर्ख बना रहे हो तुम? पास्टर को। जिस परमेश्वर के सामने हाथ उठाए वो ये भी जानता है इधर क्या चल रहा है, इधर इधर कौन सी टेक्निक चल रही है, वो सब कुछ जानता है। लेकिन जब हम हाथ उठाकर इधर से भी बोलते हैं प्रभु यहीं पे ही हूं, कहीं नहीं जाने वाला, कहीं भागने नहीं वाला, तो मुझे देगा, मैं तेरे नाम में तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल होऊंगा। जब ये भी तैयार होगा, हाथ भी तैयार होंगे, मुंह भी तैयार होगा, तब देखना क्या होगा। फिर ब्लास्ट होगा ब्लेसिंग का, आशीष का ब्लास्ट होगा आपके जीवन में। अगर आमीन ऊंचा तो विश्वास वाला तो बरकत आपकी है चर्च। मैंने कहा अगर आमीन विश्वास वाला तो कैच करो इस ग्रेस को, इस बरकत को यीशु मसीह के नाम। आमीन। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। अपनी पूर्ति के लिए नहीं मांगना, अपनी अभिलाषाओं को पूर्ति करने के लिए नहीं मांगना, खुदा की महिमा के लिए मांगो। उसमें देखना खुदावन आपको भी सफल करेगा, आपके कार्य सफल करेगा, जो साथ आपके साथ जुड़ी हुई चीजें हैं सबको वो ब्लेसिंग देगा, आपको भी वो बढ़ाएगा वो, और साथ साथ में आपसे अपनी सेवा भी लेगा। हालेलुया। लेकिन जब हम, खुदा सब कुछ जानता है, वो सब कुछ जानता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज से आप इधर से भी परमेश्वर में चलेंगे। आमीन। इधर से कम चलेंगे लेकिन इधर से ज्यादा चलेंगे। इधर से छोड़ ही दो लेकिन इधर से पूरा चलना है दिल से। चलो देखो, परमेश्वर पीढ़ियों तक सोचता है, परमेश्वर बड़ा सोचता है, हमारी सोचो समझो से भी कहीं अधिक ज्यादा, कहीं अधिक बड़ा सोचता है परमेश्वर हमारे लिए। आमीन। हम तैयार हैं उस बरकत को लेने के लिए? क्या आप चाहते हो उस बरकत को या नहीं? उसे लेना चाहते या नहीं? इधर से चलना है परमेश्वर में। अपने पड़ोसी को बोलो मन से परमेश्वर में चलना है। हालेलुया। नयोमी ने दिमाग लगाया, क्या हुई? नाश हुई। आज भी क्रिश्चियन लोग दिमाग लगाते हैं,
उनको मालूम है सेवा करनी है, लेकिन किसी न किसी तरह से दिमाग लगा के उस सेवा से हटने की कोशिश करते हैं, किसी न किसी दिमाग लगा के उस काम से हटने की कोशिश करते हैं। दिमाग नहीं लगाना तब बाइबल कहती नाश होगा, लेकिन जब हम मन से प्रभु की ओर होंगे तो परमेश्वर सफल करेगा हम। हालेलुया। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, वर्शिप करते थे व्हील चेयर के ऊपर, 20 साल के व्हील चेयर के ऊपर वर्शिप कर रहे हैं, 25 के हो गए व्हील चेयर पे बैठ के आराधना कर रहे, वर्शिप कर रहे, 30 की हो गई, मैरिज हो गई, आगे 40 हो गया, 50 हो गया, 70 हो गए, लेकिन वर्शिप कर रहे कैसे? व्हील चेयर पे। एक टाइम आया, लॉन्ग पीरियड के बाद, लॉन्ग टाइम के बाद परमेश्वर ने उसको उस व्हील चेयर से उठाया और उसको ब्लेस किया, और उसने अपनी गवाही देते हुए बोला कि मैं चर्च में इसलिए नहीं आती थी कि परमेश्वर मुझे चंगा कर। इमेजिन करो, एक बंदा गा रहा है कि परमेश्वर लंगड़े चलाने वाला परमेश्वर है, और खुद व्हीलचेयर के ऊपर है, कैसा लगेगा? मुर्दे जिलाए यीशु, लंगड़े चलाए यीशु, और खुद व्हीलचेयर चाप, कैसा लगेगा? लेकिन बाइबल कहती वो स्त्री, फौरन की ये टेस्टमनी है, वो स्त्री बैठी थी व्हीलचेयर के ऊपर बैठ के वर्शिप कर रही। 70 साल निकल गए उसके, बुढ़ापा आ गया उसका व्हीलचेयर पे गाते 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 गाते, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। तू चंगा करे ना करे, तू मेरा परमेश्वर है। एक बड़े टाइम के बाद परमेश्वर उसे उठाया, व्हीलचेयर से खड़ा किया। ओ जीसस, वो छोड़ता नहीं, उसको मालूम है, उसको मालूम है सब कुछ, वो छोड़ता नहीं। हालेलुया। जब मूसा को 80 साल बाद यूज किया परमेश्वर ने, क्या वो 40 में नहीं कर सकता था, जब उसके अंदर अनख भी थी अपने इजरायलियों को प्रति? क्या तब परमेश्वर काम नहीं कर सकता था? लेकिन प्रभु ने नहीं किया, 40 साल और वेट किया, 80 साल बाद उसे यूज किया। तुम चाहे परमेश्वर से भाग जाओ, वो आपकी गलती होगी, लेकिन अगर आप अड़े और खड़े रहकर परमेश्वर के सामने डटे रहेंगे, जमे रहेंगे, चाहे वो आपको 10 साल बाद यूज करे, चाहे वो 5 साल बाद, चाहे 2 साल बाद, चाहे 20 साल बाद, लेकिन टाइम आएगा जब तुम इस्तेमाल किए जाओगे, आपकी बरकतें गूंजेंगी यीशु मसीह के नाम में, आपके शहरों में, आपके नगरों में। अगर आमीन विश्वास वाला चर्च तो आमीन। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है आपको या नहीं? आप इसे फॉलो करें, इस पैटर्न को फॉलो करें, इन वचनों को फॉलो करें। उसके बाद देखें, जैसे डालियां, पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई डाली पेड़ से निकल जाए, पेड़ को फर्क पड़ता? कोई पेड़ तो नहीं सूख जाता, वो तो वैसे ही कायम है ना। नुकसान किसका है? डाली का। परमेश्वर ने कहा मैं वो पेड़ हूं, तुम डालियां हो, तुम उखड़ के निकल जाओगे, नुकसान किसका? वही डाली सड़ जाएगी, पड़ जाएगी, उसमें जंग लग जाएगा और लोग उसे अपने घरों में ले जाएंगे, जला देंगे। नुकसान किसका होगा? आपका होगा। हालेलुया। और एक दूसरे प्रकार के भी मसीह हैं, जो मैं बात करूंगा, बाद में करूंगा अगले सरमन में, कि जो मसीह में होने के बावजूद भी प्रभु में नहीं है, कि मसीह में तो हैं लेकिन फिर भी हम यीशु मसीह में नहीं है। अभी भी हमारी लाइफ कभी ऊपर जा रही, कभी नीचे जा रही, कभी इधर कभी उधर। वो चीज़ें मैं आपको अगले पार्ट में समझाऊंगा, और परमेश्वर आपकी कमियों को आज की मीटिंग में दूर करेंगे, ये मेरी प्रार्थना है। हर वो बंधन टूट जाएगा जो आपकी जिंदगी में कार्य कर रहा है। अपने हाथों को उठाएं, यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। हर वो कमजोरी, हर वो पाप, हर वो शर्मिंदगी जो आपकी बॉडी में कार्य कर रही है, सदा के लिए नाश हो जाए, सदा के लिए नाश हो जाए। आज की मीटिंग में खुदावन आपको उठाए और खड़ा करे। आज की मीटिंग में खुदावन आपको उठाए और खड़ा करे। आपकी जिंदगियां जो पाप वाली हैं वो खत्म हो जाए, एक पवित्रताई वाला जीवन आपकी बॉडी में एंटर करे।
खुदावन में चलने वाला और बढ़ने वाला जीवन आपकी बॉडी में एंटर करे। यीशु मसीह के नाम में आज की मीटिंग के बाद आपकी लाइफ जो आत्मिक है वो सेम ना रहे, वो आज की मीटिंग के बाद फूले और फले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जैसे खुदावन एक अच्छी डाइट लेने से शरीर बढ़ता है, फूलता है, परमेश्वर आज इन्होंने तेरे लोगों ने अच्छी डाइट तेरे वचनों की ली है। आज ये वचन को लेकर फूले और फले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनकी जिंदगियां सेम न रहे आज की मीटिंग के द्वारा, इन जीसस ने। अपने हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस। हिलाओ हिलाओ अपने हाथों को। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैंने जो कुछ सुना मेरे जीवन में 100 गुना फलों को लेके आ। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। उठा के अपने हाथों को हर वो दुष्ट आत्मा, हर वो जादू उठोने का आत्मा जो इन वचनों के खिलाफ है, मेरे जीवनों से पूरा होने से रोकता है। होली घोस्ट, 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 रिलीज करो फायर को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो इन वचनों को कंप्लीट होने से रोके, इन वचनों को पूरा होने से रोके। होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट, रिलीज करो होली घोस्ट फायर को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिलीज करो फायर को, रिलीज करो फायर को इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। लेखे रे बेशी भरा को सोकोलो बोया बसाते। La pura basinda la baria bashibara ko sotto lo buria basande rebele beria basat। सारी शैतान की योजनाएं आपकी बॉडी से नाश हो यीशु मसीह के नाम में। रिलीज करो होली घोस्ट फायर को शैतान की सारी योजनाओं के ऊपर। उसकी कोई प्लानिंग पूरा ना हो। ये वचन आपकी जिंदगी में फलों को लेके आए। रिलीज करो फायर को शैतान की योजना के ऊपर। होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट, रिलीज करो फायर को यीशु मसीह के नाम में।
रिलीज करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह और नाम में हम मांगते हैं। पूरी चर्च आमीन बोले ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में पूरी चर्च आमीन बोलो। तारीफ करो खुदाबंद की जोर से जोर से जोर से। हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। सब चर्च को कॉन्ग्रेचुलेशन, वो बड़ी आशीष परमेश्वर के भवन में एंटर कर चुकी है। आमीन। तो पिछले महीने जैसे आपने वो बीज बोए, जैसे आपने परमेश्वर की सेवा में हाथ लगाया है, तो वो जो हमने, मैं आपको बार बार बता रहा था, इमेजिन करो जब हमारे 2 महीने प्रेयर के ख़त्म हुए 61 दिन, जैसे ही ख़त्म हुए नेक्स्ट डे परमेश्वर ने वो ब्लेसिंग दी हमें। आमीन। ये कोई प्लानिंग नहीं थी कि अगले दिन लेके आएंगे, परमेश्वर ने इंतज़ाम ही उसी टाइम पे किया। आमीन। जैसे आपने पिछले महीने में बोया है, आप जानते हो ये सीधा सीधा सुसमाचार के कामों में जा रहा है, परमेश्वर के कामों में, सुसमाचार के कामों में ये सीधा सीधा जा रहा है। उसी तरह से आप वो टीम जो मैंने बनाई थी पिछले मंथ, जो बोने वाली टीम थी, उसी तरह से इस मंथ भी आप बोएंगे ताकि कैमरास की ज़रूरतें वो पूरी की जाएं चर्च। आमीन। मेरा विश्वास है वो मन परमेश्वर ने आपको दिया है, जो बोने वाला मन है। मैं जानता हूँ जब जैसे ही आप बोते हैं और प्रेयर करते हैं, आप एक बिग टेस्टिमनीज को परमेश्वर में रिसीव करते हैं। आमीन। हालेलुया। तो वैसे ही वो टीम जो पिछले मंथ जिन्होंने बोया है, उन्होंने पिछले मंथ कंप्यूटर्स की सेवा में हाथ लगाया है, इस मंथ आप कैमरा की सेवा में हाथ लगाएंगे। वो सेम टीम जो पिछले मंथ जिन्होंने बोया, वैसे ही आप इस पैटर्न को फिर से फॉलो करेंगे, क्योंकि आज जो कैमरे हैं ये रेंट पे है, लेकिन डोंट वरी, इसी महीने परमेश्वर की ग्रेस से वो भी आ जाएंगे यीशु मसीह के नाम। आमीन। हम वो थोड़ी है जो किसी के सहारे चल रहे हैं, हम ग्रेस के सहारे चल रहे हैं। हाँ या ना? आप ग्रेस के सहारे हो, मैं ग्रेस के सहारे हूँ। आमीन। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, वो हर तरह की ज़रूरत को पूरा करेगा। आमीन। हालेलुया। ऊंची आवाज़ बोलो हालेलुया। तारीफ करो ज़ोर से ज़ोर से। हालेलुया। तो आपने वैसे ही कंटिन्यू बोना है इस मंथ भी, ताकि कैमरास भी सारे इसी इंतज़ाम किए जाएं। आमीन। उठाओ अपने हाथों को अपने सीड के साथ, अपने ताइद के साथ, अपने दशवांश के साथ, अपने बीज के साथ अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो, परमेश्वर मैं जो कुछ बोऊं, मेरे जीवन में मेरा बोया गया बीज 100 गुना फलों को लेके आ।